हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैब लाइफ। तो आज अपन अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अमीबा। तो अमीबा सबसे पहले इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन देखते हैं। वैसे तो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहले अपन ने पैरासाइटोलॉजी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक था अपना प्रोटोजोआ और एक था अपना हेलमिंथ। और प्रोटोजोआ को अपन ने चार पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन था अपना अमीबा, सेकेंड वन था अपना फ्लैजिलेट्स, थर्ड अपना स्पोरोजोआ और फोर्थ अपना सीलिएट्स। तो जो अब आज अपन अमीबा को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अमीबा क्या होता है? अमीबा जो होता है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जिस ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है इसकी कोई नो फिक्स, इसकी कोई यानी फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं इसकी शेप है ना चेंज होती रहती है, इसलिए इसको चेंजिंग शेप भी बोलते हैं। फिर फिर जो ये है अमीबा को है ना लोस्ट ने डिस्कवर किया था 1872 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अमीबा को है ना अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है अपना फर्स्ट वन होता है अपना इंटेस्टाइनल अमीबा, सेकंड वन होता है अपना फ्री लिविंग अमीबा, ठीक है। इंटेस्टाइनल अमीबा होते हैं ना, ये जो अमीबा होते हैं इनके अंदर अपना एक अंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये ही एक पैथोजेनिक है, ये ही ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कोज करता है। बाकी जो है ये ह्यूमन के अंदर है ना डिजीज़ कोज नहीं करते हैं। अंट अमीबा ये जो कोलाई है, ये नॉर्मल फ्लोरा है अपना इंटेस्टाइन का, ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये कोई डिजीज़ वगैरह कोज नहीं करता ह्यूमन के अंदर। तो अब अपने को आगे पढ़ना है सिर्फ अंट अमीबा हिस्टोलिटिका। फिर अपने पास सेकंड आते हैं फ्री लिविंग अमीबा। ये वो इनको है ना अपन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस भी बोलते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी या फिर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, किसी को HIV वगैरह है, तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन कोज कर देते हैं। बट जनरली नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर ये अपने फ्री लिविंग अमीबा ये ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कोज नहीं कर पाते, ठीक है। अब आता है अपना अंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो जो अंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ना, इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसको अपन थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर अपने को सबसे फर्स्ट वन देखना होता है इसकी ट्रोफोजोइट फॉर्म, फिर अपने हाथ पास आता है प्रीसिस्ट, फिर अपने पास आता है सिस्ट, ठीक है। जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है ना, ये इसकी ग्रोविंग फॉर्म होती है या फिर वेजिटेटिव फॉर्म, ग्रोइंग स्लैश वेजिटेटिव फॉर्म, ठीक है। इसकी जो साइज नेक्स्ट में देखें, ये है अपनी ट्रोफोजोइट फॉर्म है, ठीक है। ट्रोफोजोइट फॉर्म के अंदर क्या होता है अपने जो एंडोप्लाज्म, इसका जो प्लाज्मा होता है ना उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन अपना है, एक होता है एक्टोप्लाज्म, एक होता है अपना एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो बाहर की साइड जो देखने को मिलता है ना, वो अपना एक्टोप्लाज्म होता है, ये जो येलो येलो दिखने का। और जो अंदर की साइड न्यूक्लियस के पास में जो होता है ना उसको बोलते हैं अपन एंडोप्लाज्म, ठीक है। इस यहाँ पे एक स्मूथ लाइनिंग सी अपने को डॉट डॉट लाइनिंग सी दिखाई देती है, जिसकी वजह से एक्टो और एंडोप्लाज्म ना डिवाइड होते हैं, ठीक है। और डिफरेंस क्या होता है, जो एक्टोप्लाज्म होता है ना वो स्मूथ होता है, ट्रांसुलेंट होता है इसके ग्लास की तरह, ठीक है। और जो अपना एंडोप्लाज्म होता है इसके अंदर है ना फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, RBC प्रेजेंट होती हैं, WBC प्रेजेंट होती हैं, वाटर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी साइज होती है वो होती है 16 से 60 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके अंदर एक पीसोडोपोडियम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये हेल्प करती है इसको मूवमेंट में, ठीक है। और इसके अंदर क्रोमेटोइड बार बॉडीज और क्रोमेटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गई इसकी ट्रोफोजोइट फॉर्म। इसके बाद अपने पास आती है इसकी प्रीसिस्ट फॉर्म, ठीक है। ये देखो प्रीसिस्ट फॉर्म है, सेकंड वन अपने पास ये है इसकी प्रीसिस्ट फॉर्म। प्रीसिस्ट फॉर्म के अंदर क्या होता है, प्रीसिस्ट फॉर्म की जो साइज़ होती है वो थोड़ी छोटी होती है, ये होती है 15 से 20 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये है ना अपने इंटेस्टाइन के लूमन के अंदर प्रेजेंट होती है, वो बॉडी के वो बाद में बताएंगे, ठीक है। ये लूमन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जब ट्रोफोजोइट फॉर्म है ना इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचती है तो उसका इंसिस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
बट बॉडी के बाहर जो आउटसाइड बॉडी है ना, इंसिस्टमेंट नहीं होता, ओनली सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर इसको जब एल्कलाइन मीडियम मिलता है तभी ही ये होता है। ये जो अपनी प्रीसिस्ट फॉर्म होती है इसके अंदर ग्लाइकोजन वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और अपने पास 2 क्रोमेटेड बार बॉडीज होती हैं। बार बॉडीज, ठीक है। इसके अंदर अपने को इसकी जो साइज तो हो लेना, इसकी जो शेप होती है वो ओवल होती है। अपना जो एग होता है ना, एक साइड मतलब ये कम्प्लीटली स्फेरिकल जो एग होता है वैसी होती है। एक साइड बॉटम इसका थोड़ा थिक होता है, ऊपर थोड़ा ये थिन होता है, ठीक है। जैसे अपनी अर्थ भी ओवल ही है, ठीक है। उसके बाद अब अपने आप पास आता है सिस्टिक स्टेज। सिस्टिक स्टेज क्या होती है? ये सिस्टिक स्टेज है ना, जो प्रीसिस्ट के अंदर थोड़े बहुत फूड वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट थे ना, वो सभी आउटसाइड हो जाती हैं, और इसके अंदर जो क्रोमेटेड बार बॉडीज़ है ना वो भी डिसअपियर होने लग जाती हैं, ठीक है। ये जो क्रोमेटेड बार बॉडीज़ हैं ये डिसअपियर होंगी, और जो अपना न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मायोटिक डिवीज़न के द्वारा है ना 2 में डिवाइड होगा, और 2 से फिर ये 4 न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 10 से 15 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये जो क्रोमेटोइड बार बॉडीज़ होती हैं ये सिगार शेप में होती हैं, ठीक है। सिगार जो फिल्मों वगैरह में, और ये जो क्वाड्रेनिकुलेट जो सिस्ट होती है ये है ना ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म है। अब अपने पास आता है इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल देखो, सबसे पहले जो ये क्वाड्रेनिकुलेट सिस्ट होती है ना ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। सबसे पहले ये ह्यूमन के कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू है ना ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। फूड और वाटर के थ्रू एंटर करेगी। एंटर करने के बाद में ये जो है क्वाड्रेनिकुलेट सिस्ट ये ह्यूमन के सबसे पहले जाएगी गैस्ट्रिक जूस के पास, स्टोमच के अंदर। स्टोमच के अंदर इसके बाहर है ना जो इसकी सिस्टिक वॉल होती है ना वो इसको प्रिवेंट करती है गैस्ट्रिक जूस के अगेंस्ट, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस की वजह से इसकी जो सिस्टिक वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, इसलिए एसिड के अंदर सर्वाइव कर जाता है। फिर ये सर्वाइव करने के बाद में ये पहुंचता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर इसको मिलता है एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम की वजह से है ना इसकी जो आउटर वॉल ये सिस्टिक वॉल होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसके अंदर से जो ये 4 न्यूक्लियस थे वो अपनी बॉडी के बाहर आ जाते हैं, और ये ट्रोफोजोइट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर ट्रोफोजोइट फॉर्म है ना वो अपने इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसके अंदर इन्वेड करेंगे ये, ठीक है। ये म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर इन्वेड कर जाएंगे, और फिर ये वहाँ पे है ना अपनी कॉलोनीज़ को डेवलप करेंगे, और वहाँ पे अल्सर वगैरह को कोज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर पास आउट होते हैं। ये कुछ ट्रोफोजोइट और सिस्टिक जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये वापस वही है, ये जो फिर वापस ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। ये फिर ये यहाँ पे ट्रोफोजोइट आई, यहाँ पे ये ट्रोफोजोइट है, ठीक है। ये फिर प्रीसिस्ट में कन्वर्ट होगी। ये इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। फिर ये प्रीसिस्ट में कन्वर्ट हुई, फिर ये सिस्ट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सिस्ट के बाद में इसके जो क्रोमेटेड बार बॉडीज़ हैं वो डिसअपियर होने लग गए, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस जो है इसका 2 पार्ट्स में डिवाइड, या फिर इसका न्यूक्लियस 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये वापस से इन्फेक्टिव स्टेज हो गई मान के। अब ये स्टूल के थ्रू अगर ये बाहर बॉडी से पास आउट होगी तो ये ह्यूमन को इन्फेक्शन और डिजीज़ कोज कर देगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका देखेंगे पैथोजेनेसिस और इसका लेबोरेटरी डायग्नोस। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं एक नए लेक्चर में।